पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जहां 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मनाया जा सकता, वहां मतदान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा चुनाव आयोग से कि दरखास्त करेंगे वो बलरामपुर लोकसभा सीट का मतदान आगे बढ़ा दे। रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच एनआईए से कराए जाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसके ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। साथ ही राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब भी की गई है। और रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी को जहां बीजेपी ने ममता सरकार पर कड़ा तमाचा बताया है, वहीं टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी डर गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में खुले कोर्ट में न्यायमूर्ति को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि बहरामपुर में जो घटना हुआ, जहां की केवल 8 घंटा के लिए भी एक वर्ग को अपना पूजा बनाने नहीं दिया गया, तो ये बहरामपुर शायद चुनाव के लिए तैयार नहीं है। ये जो न्यायमूर्ति का जो ये टिप्पणी कोर्ट में हुआ, ये पश्चिम बंगाल के जो राजनीतिक प्रशासन और जो नौकरशाह प्रशासन है, उनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। बीजेपी डर गया है क्योंकि दिल्ली में 200 नहीं पार करेगा, तो बंगाल में वो डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे, वो 9 से 10 नहीं होगा, जो भी होगा बिलो 9 से कम रहेगा। इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट वो कर रहे हैं। वो कंफ्यूज करना चाहता है पब्लिक को, लेकिन बंगाल का पब्लिक कॉन्फिडेंट है। बंगाल में नो वोट टू भाजपा चल रहा है और ऑल सपोर्ट टू टीएमसी, ममता दीदी को सपोर्ट, ये हवा चल रहा है। और वही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर टीएमसी के घाटल लोकसभा सीट से उम्मीदवार और स्टार प्रचारक दीपक अधिकारी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि टीएमसी प्रत्याशी ने बलूरघाट से बीजेपी प्रत्याशी सुकांत मजुमदार को आगामी जीत की बधाई दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह भी लिखा कि ममता बनर्जी तेजी से अलग थलग होती जा रही हैं। मतदान और उनके दोनों ही नेता डूबते जहाज को छोड़कर अब जा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के अकोला की रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। ये कहा कि कांग्रेस झूठ फैला रही है। ये कह रही है कि बीजेपी को अगर 400 सीटें मिली तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। एससी, एसटी और पिछड़ों का आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने यह कहा कि जनता ने हमें 10 साल संविधान बदलने की ताकत दी, लेकिन हमने आरक्षण नहीं छीना, बल्कि 3 तलाक खत्म किया, आतंकवाद खत्म करने के लिए हमने काम किया। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि भाजपा को 400 सीटें आएगी तो आरक्षण चला जाएगा। अरे कांग्रेस वालों, हमें संविधान बदलने की ताकत इस देश की जनता ने 10 साल से दी। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इस देश से एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। ये मोदी का गारंटी। और सीट मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी पर इलाके के लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगा।